बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और अपना ध्यान रखो बच्चों, जितना हो सके अपना पूरा ध्यान रखें। ये समय मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मौसम चेंज हो रहा है तो ये संभव है कि सर्दी जुकाम लगने के चांसेस सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, जो आप कर भी रहे होंगे। एक कुछ बच्चों का मेरे पास में मैसेज आता है, सर कुछ ऐसे सवाल बता दो जिनका रट्टा लगा करके हम पास हो जाएं। ये एक कॉमन व्हाट्सएप मैसेज है मेरे पास में, जो बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। और ऐसे हर सत्र में 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर कुछ सवाल बता दो, रट्टा लगा करके पास हो जाए। सही बताऊं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है जब आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट इतना बढ़िया है और कोई उस सब्जेक्ट के लिए ऐसा बोलता है ना कि रट्टा लगा करके पास हो जाऊं, तो मन को थोड़ा सा ऐसा ठेस सा पहुंचता है कि अरे यार ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तो भी उन सभी बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हर एक वीडियो मतलब हर एक चैप्टर में मैंने 5-6 सवाल लिखवा रखे हैं। फर्स्ट यूनिट का हो चुका है, सेकंड यूनिट का हो चुका है और थर्ड यूनिट का भी मैं वो वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सवाल बताए थे कि ये सवाल याद कर लो, इनमें से सवाल आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और लास्ट वाली यूनिट का मतलब 4 यूनिट के मैं वो सवाल बता चुका हूँ, बची हुई 6 यूनिट के सवाल भी आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सवाल याद कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका काम जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा बच्चों, ऐसा प्लीज़ मत करो। तैयारी ऐसी करो कि अगला बोले कि कॉपी इसे कहते हैं। ये है एक फिजिक्स के लेवल की कॉपी। अगले को भी गर्व होना चाहिए कि ये उसका सब्जेक्ट है और उसमें बच्चे इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। इतना अच्छा काम करो कि अगले को भी अनुभूति हो कि वाकई में जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें आने वाली जनरेशन जो है वो इतनी अच्छी है कि उन्हें पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी जैसी इच्छा, आप जैसे पढ़ाई करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। आप 12वीं में आ गए हैं, शायद 1 या 2 साल बाद में आप भारत का प्रधानमंत्री भी चुनेंगे, वोट देने लायक हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो काम करना चालू करते हैं। चैप्टर आप सभी को पता है 7th चैप्टर है, यूनिट 3 है ना। और इसके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने बोला था कि बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना। चलिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति एक साथ देख लेंगे। पहले बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो विद्युतीय यंत्र से हैं, मतलब धारामापी इनके ऊपर हैं। चलिए, जो पहला सवाल बच्चों आप सभी के सामने, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, हमेशा की तरीके से मैं इतना ही कवर करूँगा, बचा हुआ आपके क्वेश्चंस के लिए। ओके, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। देखो, किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो सुग्राहिता होती है, हम धारा सुग्राहिता की बात कर लेते हैं। तो धारा सुग्राहिता के लिए हम बोलते हैं SI। ठीक है, और वो क्या होता है, NAB/C। यही हम बोलते हैं, लास्ट में फॉर्मूला यही निकलता है ना, कि फेरों की संख्या को बढ़ा करके धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दो, उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दो। चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ाओगे तो इससे रिलेटेड क्वांटिटी को भी आप बढ़ा सकते हो। देखो, B और A दोनों एक साथ आ रहे हैं ना। ठीक, तो इन दोनों से एक क्वांटिटी और बन सकती है, चुंबकीय फ्लक्स भी बन सकता है। चलिए, वो बात की बात है। और ये ऐंठन गुणांक है। ठीक, तो ऐंठन को कम करके, फेरों की संख्या को बढ़ा करके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा करके और चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा करके किसको बढ़ाया जा सकता है, धारा सुग्राहिता को। और अगर धारा सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है तो आप फिर वोल्टता सुग्राहिता को बढ़ा सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई है, सिर्फ G का भाग लगता और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, वो बात की बात है। लेकिन अभी वो सिर्फ सुग्राहिता की बात कर रहा है, सुग्राहिता में आप यही समझिए, धारा सुग्राहिता के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। अब ऑप्शन देखो, इनमें से कौन सा बैठ रहा है भैया। कुंडली के फेरों की संख्या घटाकर, नहीं भाई, फेरों की संख्या को तो बढ़ाना है। किन किन को बढ़ाना है, N को बढ़ाना है, A को बढ़ाना है, B को बढ़ाना है और C को कम करना है। ठीक है, इनमें से जो भी मिल जाए। चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, कि एक अलग से क्वांटिटी दे दी उसने चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, ये भी उल्टा बोल रहा है।
प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर, ऐंठन को तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये तो सारे गलत बोल रहा है। एक ये चीज देखिए, ये अलग बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, या तो चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओ या फिर क्षेत्रफल A को बढ़ाओ। ठीक है, दोनों को ही बढ़ाने पर कौन बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। देखो दोनों क्वांटिटी बढ़ती हुई है, अगर ये दोनों बढ़ेगी तो सीधी सी बात है चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। ज्यादा सही क्या है, यही सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा करके बी के ऊपर आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरे हिसाब से। फिर दूसरा सवाल पढ़ लीजिए और इसका आंसर मैं आप सभी से चाहूंगा। एक बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं भी मानता हूं, मैंने भी एक आध वीडियो देखी, उनमें एड्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं प्लेस ऑटोमेटिकली ऐड पे कर दिया करता था, तो गौर नहीं करता था कि कितने ऐड आ रहे हैं एक वीडियो में। मैं उन्हें कम कर दूंगा बच्चों। अब से आपको जो नई वीडियो दिखाई देंगे उनमें एड्स की संख्या कम होगी, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 करूँगा, मैं खुद मैनुअली प्लेस करूँगा। ठीक है, तो वो ऐड ये भी पॉसिबल है आपको शायद दिखाई ही नहीं दे किसी वीडियो के अंदर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। देखो शंट का कार्य पूछ रहा है एक तरीके से, उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। शंट कभी प्रतिरोध नहीं बढ़ाता है। उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। देखो शंट के लिए मैंने आपको साफ साफ वीडियो में लिखा रखा है कि शंट क्या होता है, किसी भी धारामापी के समांतर क्रम में लगा हुआ वह अल्प प्रतिरोध होता है, जो कि उच्च धारा प्रवाहित होने पर गैल्वेनोमीटर में होने वाली क्षति को क्या कर देता है, कम कर देता है, या होने वाली क्षति से उसे बचाता है। ठीक है, ये मैंने साफ साफ बता रखा है। तो देखिए सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा सही है। उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, है ना। चलिए इसके आगे जो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, फोर्थ देखिए एक बार के लिए। तीसरा नहीं बता रहा हूं, तीसरा है क्या, हालांकि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तीसरा है क्या, तीसरा जो है वो आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए उसको हटा दिया है मैंने। तो फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, ये आपके शायद बुक का भी क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, जो कि सामान्यतः G ही होता है। ठीक है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है। मुख्य धारा होती है I, ठीक है, और इस I का मात्र 1% ही किससे प्रवाहित हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रहा है। हो इसके लिए शंट का मान क्या होना चाहिए कि मुख्य धारा का सिर्फ 1% ही पास हो, इसलिए इसके समांतर क्रम में शंट का मान क्या होना चाहिए। एस इज क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में से जो धारा बहती है उसे हम IG बोलते हैं, और शंट से जो धारा गुजरती है उसे हम IS लिखते हैं। सामान्यतः यही टर्मिनोलॉजी। चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, समझिए, चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है तो दोनों पर विभव का मान जो होगा, दोनों के सिरों पर विभवांतर जो होगा वह समान होना चाहिए। ठीक है, अगर 1% I इससे गुजर रही है तो 99% I किससे गुजर रही होगी, IS से। तो IS का मान वास्तविकता में क्या है, तो ध्यान में रखिए 99% ऑफ I है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 99 में किसका भाग लगाओ, 100 का, ये IS का मान है। IG का मान कितना है, 1% ऑफ I है। इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू I। ये बात ध्यान में रखना, बात समझ में आ गई। चलिए काम करते हैं, इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर कैसा होगा, तो बहने वाली धारा IG और इसका प्रतिरोध G बराबर होना चाहिए इसके सिरों पर विभवांतर। इसके सिरों पर विभवांतर कैसे, इसमें बहने वाली धारा IS, इसका प्रतिरोध S। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। IG का मान कितना, 1/100 है ना, 1/100 I, ये लो, और G ऐसा का ऐसा बराबर है IS। IS का मान कितना, 99/100, और किससे गुणा हो रहा है, I से, और S ऐसा कैसा, आपको S निकालना है। 100 से 100 गया, I से I गया।
ठीक है, तो फिर S का मान क्या पता चल रहा है बच्चों, G में किसका भाग लग जाए, 99 का, किसका भाग लग जाए, 99 का, ध्यान में रखना, पता चल गया ये। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ये शायद सवाल जो है वो आपकी बुक का भी है, वहां पर 1% की जगह जो है 2% किया गया है, जहां तक मैं समझता हूं। मैंने सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखा हूं मैं। अगर आप वीडियो देखेंगे ना, प्लेलिस्ट में जाओ बच्चों, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिलेंगे, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक वीडियो होगा, ठीक है, तो वो वीडियो देखो, वहां पर आपको आपकी बुक के सारे सवाल सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, क्लियर है ये। आगे वाले पे चले। देखो, इसका हिंट इसके हिसाब से करना चाहते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपके सारे सवाल होंगे, सारे का मतलब सारे। हिंट जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब जिसको फॉर्मूला याद रहे हमेशा, वो उनसे काम करे भाई। और जो फॉर्मूला निकालना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट से काम करें। हाँ भाई, एक वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा इसे सही करने की आवश्यकता है। वोल्ट मीटर की जगह आप लिख लीजिएगा गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। कैसे बदल सकते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगा दीजिए। क्या कीजिए, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या लगाते हैं, शंट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ करके, नहीं भाई, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ये भी गलत है। इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, निम्न प्रतिरोध क्या होता है, शंट ही होता है। तो सी ऑप्शन देखिए, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ करके क्या बनाया जा सकता है, उसे अमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। छठा देखिए, 6th क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस काम के लिए वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है। ओके, हालांकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है कि वोल्ट मीटर में शंट लगा हो, लेकिन अगर वोल्ट मीटर में शंट लगा दिया जाए, मतलब उसके समांतर क्रम में अगर अल्प प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो वह वोल्ट मीटर किसकी तरह व्यवहार करेगा, अमीटर की तरह व्यवहार करेगा। सीधी सी बात है। वोल्ट मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए नहीं भैया, वोल्ट मीटर की मापन सीमा को बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाया जाता है। वोल्ट मीटर की माप सीमा को घटाने के लिए नहीं, इसका व्यवहार अमीटर की तरह करने के लिए। सी ऑप्शन वापस से, ठीक है। इसका व्यवहार कैसा कर दिया जाए, अमीटर की तरह करने के लिए इसके समांतर क्रम में क्या लगाया जाता है भाई, शंट लगा दिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो 6th का भी सी ही है। 7वां देखिए, निम्नलिखित में से किस काम के लिए अमीटर में शंट लगाया जाता है। अब अमीटर में शंट लगाने का काम समझिए बच्चों। ये चीज, इस चीज को समझना कि जब आप किसी गैल्वेनोमीटर की, ये चीज समझ लो कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, श्रेणी क्रम में क्या, उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, तो ये उच्च प्रतिरोध वोल्ट मीटर की सीमा को, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर बन गया श्रेणी क्रम में लगाते ही, ठीक है। और जितना उच्च प्रतिरोध आप लगाएंगे, वोल्ट मीटर की मापन सीमा भी बढ़ जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि वोल्ट मीटर की मापन सीमा कैसे बढ़ाई जाती है, तो इसके श्रेणी क्रम में लगे उच्च प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर, ठीक है। ऐसा ही अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाया जाता है, तो ये बन जाता है अमीटर। तो इस अमीटर में लगा हुआ शंट क्या करता है, तो हम बोलते हैं कि अमीटर का शंट जितना ज्यादा होगा, इसकी मापन सीमा भी उतनी ही ज्यादा होगी, मापन सीमा भी उतनी ज्यादा होगी, इसकी रेंज उतनी ही ज्यादा होगी। शंट जितना कम होगा, समझना, सॉरी, शंट का मान, ये जो प्रतिरोध है ना, इसका मान जितना कम होगा, शंट वैसे भी निम्न प्रतिरोध होता है, और ये जितना कम होगा उसकी मापन सीमा उतनी बढ़ेगी, ठीक है। इस बात को समझिएगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। शंट वैसे ही निम्न प्रतिरोध होता है, और ये निम्न प्रतिरोध जितना कम होगा, मापन सीमा उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, उसकी रेंज उतनी ही बढ़ती जाएगी, परास उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस काम के लिए अमीटर में शंट लगाया जाता है? तो हम बोलते हैं कि अमीटर में उसकी मापन सीमा को बढ़ाने के लिए, इसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए। सातवें का ए पहला ही सही है, पहला ही सही है। शंट का काम क्या होता है? मापन सीमा को बढ़ाना होता है, तो सातवें का ए है। आठवां देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाकर। वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, तो क्या करो, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा करके, मैंने ऊपर ही बता रखा है ना। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी मापन सीमा सीधी सी बात है बढ़ जाती है ना। जितना कम शंट होगा मापन सीमा उतनी बढ़ जाएगी। शंट का कार्य क्या है? मापन सीमा को बढ़ाने का कार्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या देवताओं? मेरे हिसाब से आ गई होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ही है ना। अब अपन काम करते हैं, जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, इसे हटा देता हूँ। ये चीज़ वैसे मैंने किसी वीडियो में बताई भी है, जब मैं आपको गैल्वेनोमीटर या मीटर समझा रहा हूँगा तो मैंने बताया होगा इस चीज़ को। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि किसी वोल्टमीटर या मीटर का सीमा परास कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, पहला, एक गाउस तथा टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, सीधी सी बात है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? एक टेस्ला बराबर, बच्चों ये बात ध्यान रखना, टेस्ला बहुत बड़ा मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, और ये होता है 10⁴ गाउस। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, टेस्ला और गाउस में क्या संबंध है? 10⁴ गाउस है ना। चलिए अभी तो नहीं, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र किसी भी गतिशील आवेश पर कोई कार्य नहीं करता। किया गया कार्य सदैव कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा? 0 होता है। ध्यान रखिएगा, कोई कार्य नहीं करता, 0 लिख लीजिएगा। संपादित कार्य कितना? 0 होता है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील आवेश का पथ रहता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और इसी के समांतर कोई आवेश जा रहा है। ठीक, तो इसका पथ कैसा होगा? तो हमें पता है कि अगर कोई भी आवेश के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही है तो वह आवेश उसी पथ पे गति करता है, और ये पथ कैसा होता है? ऋजु रेखीय। पथ कैसा होता है उसका? ऋजु रेखीय या फिर सरल रेखीय। पहले भी वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था, अभी भी वो समांतर रहेगा। तो या तो ऋजु रेखीय लिखो या फिर सरल रेखीय लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसका पथ कैसा होगा? उसका गति पथ क्या रहता है? अपरिवर्तित एवं ऋजु रेखीय। ठीक है, अपरिवर्तित सीधा ही जा रहा था, सीधा ही जाएगा, एवं ऋजु रेखीय। ठीक है, चौथा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ई विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपात की विमा होती है। ये देखो, हालांकि इस चैप्टर का नहीं है, चौथा ही है नहीं, हाँ चौथा ही है, लेकिन आप सभी को पता है E/B = C होता है, 17वां चैप्टर था, है ना। तो इनका अनुपात क्या है? वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और विमा क्या होती है? L1T-1। ठीक है, एक अच्छा सवाल है बच्चों, देखा जाए तो ये है ना। E/B की विमा क्या होती है? वाकई में बहुत बढ़िया सवाल है। तो E/B C होता है, तो इसकी विमा क्या लिखोगे? L1T-1। अच्छा सवाल है बच्चों। क्या आएगी इसकी विमा? L1T-1 लिख लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन आवृत्तीय पथ पे निर्भर नहीं करता, ये छोड़ दीजिए बच्चों, है ना, कि साइक्लोट्रॉन आवृत्ति आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। इस चीज को ध्यान में रखिए, त्रिज्या और वेग दोनों पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन ये साइक्लोट्रॉन का सवाल आएगा नहीं। छठा देखिए, छठा क्या बोल रहे हैं? किसी धारावाही लंबी परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर मान की अपेक्षा होता है। वापस से पढ़ते हैं इसे। किसी धारावाही लंबी परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र, छठा ही सवाल था ना। तो बोल रहा है कि ये परिनालिका
और परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट NI/2 होता है। ये आप सभी को पता है ना, किनारों पर इतना होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर मान की अपेक्षा, केंद्र पर कितना मान होता है यहाँ पर, म्यू नॉट NI, अक्ष पे हो गया ना ये तो, है ना, म्यू नॉट NI। तो केंद्र पर मान की अपेक्षा क्या होता है, तो आप देखोगे कि अक्ष के मान की अपेक्षा किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, आधा होता है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको डेरिवेशन हमेशा यही पूछी जाती है, इसकी नहीं पूछता वो। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र आधा होता है, कहाँ का, उसके बीच के चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा क्या होता है, आधा होता है, आधा लिख लीजिएगा। दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित कब करेंगे, जब दोनों में धारा की दिशा क्या होगी, समान होगी। यदि उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा क्या होती है, समान रहती है। क्या वर्ड आएगा यहाँ पर, समान वर्ड आएगा। ठीक है ये बात। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास में कुछ 10 सवाल हैं। क्या बोल रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के, ओहो बहुत बढ़िया। देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के क्या होती है। आप सभी को पता है कि गैल्वेनोमीटर में यदि धारा को बढ़ाया जाता है तो फिर विक्षेप भी क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। होता है नहीं होता, कैसे पता चला, चलो मैं बताता हूँ। ये बात ध्यान रखना, विक्षेप क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब धारा जो है वह विक्षेप के क्या होती है, समानुपाती होती है। कैसे भाई, तो हम बोलते हैं बलाघूर्ण के 2 फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। एक होता है NIAB साइन थीटा, साइन थीटा का मान अधिकतम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो 1 लिख देंगे, तो NIAB। और एक होता है C फाई 8n से, ठीक। तो आप सभी को पता होगा I इज क्या होता है, C डिवाइडेड बाय NAB इंटू फाई। ये तो एक नियतांक था, परिवर्तन गुणांक। तो I इज हम क्या लिखते हैं, K फाई लिखते हैं। तो I समानुपाती क्या होता है, फाई होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रवाहित धारा विक्षेप के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या आएगा वर्ड, समानुपाती होती है। लिख लीजिएगा, समानुपाती आएगा। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अमीटर कैसे जुड़ता है बच्चों, समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना। तुषार की पूछड़ी हूं देवताओं, अमीटर सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है और वोल्टमीटर सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अमीटर किस में जुड़ेगा, परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये लो अगला सवाल वही है। वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में, जिसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना होता है उसके समांतर क्रम में। ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श प्रतिरोध लिख लीजिए। अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, 0। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। आदर्श की बात कर रहा हूं, ठीक है। शायद अगला यही हो, नहीं ऐसा नहीं दे रखा। चलो, अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, लिख लीजिएगा 4th का। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी सुग्राहिता बढ़ती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, धारा सुग्राहिता क्या होती है, NAB डिवाइडेड बाय फाई। तो अगर फेरों की संख्या बढ़ेगी तो धारा सुग्राहिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। वोल्टा सुग्राहिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप लिखेंगे गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ जाती है, और दोनों ही सुग्राहिताएं बढ़ती हैं। ठीक है। हाँ, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। ओके,
तो फिर वो वाला सवाल हमें सही करना पड़ेगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आगे लिख रखा है मैंने, तो फिर उस वाले को सही कर लो। कौन से वाले को? चौथे वाले को। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? उसने अमीटर का पूछा है तो वहां कम कर लेना, है ना। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो आए, पहली बात सुन लो बच्चों, एग्जाम में आए तो अमीटर का प्रतिरोध 0 ही लिख करके आओगे आप, ठीक है। कितना लिख करके आना है अपन को, क्योंकि वो आदर्श की बात करेगा, इतना नहीं घुमाएगा आपको। 9वां देखिए, एक गैल्वेनोमीटर के क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध लगाने पर यह वोल्टमीटर में बदल जाता है। भाई क्या करो, एक गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में क्या लगाओ? उच्च प्रतिरोध लगाओ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टमीटर में, सभी को पता है। तो एक गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध लगाने पर यह वोल्टमीटर में, कौन सा क्रम आएगा? श्रेणी क्रम आएगा। गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है, सभी को पता है, जिसकी मदद से की माप की जाती है। देखो, इससे धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो हम समहाउ धारा को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से या इसकी मदद से धारा को क्या किया जा सकता है? उसका मापन किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। शायद वीडियो बहुत छोटा बना है, छोटा भी है, इजी भी है, ठीक। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो बता देता हूं। आपके जो बोर्ड पेपर्स हैं ना, उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियोस को इसी तरह देखते रहें, आपका प्यार इसी तरह इस चैनल के साथ में बनाए रखें, इस सपोर्ट को इसी तरीके से बरकरार रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।